वीडियो है श्रोडिंगर इक्वेशन, आप वहाँ पे देखोगे। अब श्रोडिंगर सर ने जब ये क्वांटम नंबर को डिफाइन कर रहे थे, उन्होंने कुछ इक्वेशन दिया उन्होंने। अब वो जो इक्वेशन था पता है, उस इक्वेशन के थ्रू हम कुछ सॉल्यूशंस निकालते हैं। अब वो सॉल्यूशन मैथमेटिकली हमें जब हम उस सॉल्यूशन को निकालते हैं, तो उससे भी पता चल जाता है कि इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कहाँ पे कर रहा है, एग्जैक्टली एग्जिस्ट कहाँ कर रहा है। अभी तो हम रफली बोल पा रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है वो जहाँ पे 90 से ऐसा जगह, यहाँ से 90 से 95% और पानी की जगह प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, हम उसे ऑर्बिटल बोलते हैं, उसी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। और उस ऑर्बिटल के अंदर जो उसका पोजीशन है वो कैसे डिफाइन होगा, एग्जैक्ट मैथमेटिकली कैसे होगा, श्रोडिंगर इक्वेशन देता है। आई थिंक क्लियर हुआ, श्रोडिंगर इक्वेशन एग्जैक्ट बताता है। अब ये सब हमारे श्रोडिंगर इक्वेशन हमें सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। ये हम इंजीनियरिंग में जाएंगे, जब आप जाओगे बीटेक में पढ़ोगे तो आप क्वांटम थ्योरी में अच्छे से आपको पढ़ाया जाएगा, क्वांटम फिजिक्स में, ठीक है ना। तो इसमें आपको नहीं जाना है, ठीक है भैया। तो अब हम पढ़ते हैं क्वांटम नंबर के बारे में, ठीक है ना। अब हम क्या पढ़ते हैं, क्वांटम नंबर के बारे में। क्वांटम नंबर समझ में आने वाला है, सब समझ में आएगा। सारी के सारी एडवांस क्वेश्चन मैं लाया हूँ, दिखा दो भाई, मैं लाया हूँ। देख रहे हो कितने सारे क्वेश्चन है, ये सब क्वांटम नंबर के, ज्यादा नहीं है भाई, सिर्फ क्वांटम नंबर के इलेक्ट्रॉन कन्फर्मेशन के हैं। मेरे को निकाल रहा हूँ, हाँ ये देख रहे हो, हाँ ये देख लो। अगर मैं पीछे जाऊँ, ये देख लो, ये सब क्या है, ये सब एडवांस क्वेश्चन है, ठीक है। जे में एडवांस क्वेश्चन आए क्वांटम नंबर से रिलेटेड, ठीक है ना। थोड़े से टफ पड़ जाएंगे, मीन्स टफ नहीं पड़ते, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आप जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है ना। जब आप पढ़ोगे आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। डरने और घबराने की बात नहीं, क्योंकि क्लास ही अपनी है भाई साहब, ठीक है ना। डरने और घबराने की बात ही नहीं है, ठीक है ना। हाँ, तो अब स्टार्ट करें कहानी। हाँ, देखो कहानी स्टार्ट ये होती है ना कि हमें हमें इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन निकालनी होती है, ठीक है ना। तो हम जानते तो हैं एटम होता है, एटम एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, पर कहाँ 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 भाई। एटम के अंदर भी हमें सबसेल अपसेल होता है भाई, अपसेल के अंदर भी सबसेल होता है भाई, अब सबसेल के अंदर भी ऑर्बिटल होता है भाई, और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब इस सेल को डिफाइन करने का जो काम किया वो किस काउंटर नंबर किया था, वो एन ने किया। एन काउंटर नंबर जो होता है वो कहा कि भाई साहब मैं सेल की जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं सेल की पोजीशन को डिफाइन कर दूंगा। अब जो सब सेल है और उसकी पोजीशन को एल ने डिफाइन किया, एजीमुथल काउंटर नंबर है। और जो ऑर्बिटल है भाई साहब उसकी कितने ऑर्बिटल होंगे, कहाँ पे होंगे, ये सब मैग्नेटिक काउंटर नंबर एम ने किया, ठीक है ना। अब एक काउंटर नंबर हो जाता है जो स्पिन डिफाइन करता है, स्पिन। हाँ, इलेक्ट्रॉन ऊपर अप स्पिन है, डाउन स्पिन है, कहाँ पे स्पिन कर रहा है, वो जो होता है स्पिन काउंटर नंबर होता है। आई थिंक क्लियर हुआ, 4 काउंटर नंबर होते हैं, एन एल एम एन एस होता है, ठीक है। अब तुम ऐसा समझ सकते हो कि भाई साहब एक शहर है भाई, शहर के अंदर कुछ मकान है, हाँ। अब मकान के अंदर कुछ घर है, हाँ। अब घर के अंदर भी भाई साहब इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, समझ रहे हो ना। हाँ, तो हमें क्या पढ़ना है, हमें वो शहर पढ़ना है, शहर के अंदर मकान जाना है, मकान के अंदर भी कुछ क्या पाए जाते हैं, घर पाए जाते हैं। घर के अंदर रूम, रूम के अंदर इलेक्ट्रॉन भाई साहब, कुछ ऐसी कहानी है भाई, समझ रहे हो। तो हमें पहले देखना है कि सेल क्या होते हैं, सब सेल क्या होते हैं, ऑर्बिटल के अंदर, तो स्टार्ट करते हैं ना। हाँ, तो मैंने क्या कहा, हम देखते हैं प्रिंसिपल काउंटर नंबर। एक सेकंड, मैं आपको मैं डायरेक्टली मैं पढ़ा देता हूँ। हाँ, अब मेरी बात सुन, तुम ध्यान से सुनना, ये चीज समझ में आया ना समझ में आया, पर 2 मिनट की है। देखो भाई, ये न्यूक्लियस है, हाँ। एक न्यूक्लियस है, हाँ। एक सेल, 2 सेल, 3 सेल, 3 सेल माने, हाँ भैया ठीक है। मैंने बोल दिया n = 1, हाँ, n = 2, हाँ, n = 3। ये क्या है भैया, ये सेल नंबर 1 है, n = 1 है भैया, ये सेल नंबर 2 है, n = 2 है भैया, और ये सेल नंबर 3 है भैया, n = 3 है भैया, हाँ भैया। मैंने कहा ये क्या है, ये क्या है बाबू, भैया ये आपने बताया क्या, सेल बताया भैया आपने। मैंने कहा हाँ ये मैंने सेल बताया। मैंने कहा इस सेल के अंदर पता है पाए जाते हैं, कोई इस शहर है, इस शहर के अंदर भी कुछ मकान पाए, कुछ इलाके पाए जाते हैं। अच्छा इसके अंदर इलाके पाए जाते हैं, मैंने कहा हाँ कुछ इलाके पाए जाते हैं। ऐसा समझते हो ये सेल है, सेल के अंदर भी सब सेल पाए जाते हैं। अच्छा, तो वो सबसे पाए जाते हैं, हाँ। कितने सब सेल पाए जाते हैं भैया, मैंने कहा जितने जितना ये सेल का नंबर होगा ना उतने ही सब सेल पाए जाते हैं। अच्छा, हाँ, जितना जो शहर का नंबर होगा उतने ही उसके अंदर मकान, उसके अंदर उतने ही इलाके पाए जाएंगे। मैंने कहा हाँ भैया, ये n = 1 है तो कितने सेल का जो सेल है, सेल नंबर 1 है भैया, तो कितने सब सेल पाए जाएंगे भैया। मैंने कहा 1 पाए जाएंगे। अच्छा भैया, हाँ 1। मैंने कहा हाँ भैया, 2 है तो भैया इसके अंदर भी ये 2 सब सेल होंगे। मैंने कहा हाँ ये 3 है तो इसके अंदर 3 सब सेल होंगे। मैंने कहा हाँ। अच्छा भैया, ये तो बढ़िया है भैया, भैया तो बहुत बढ़िया भैया। भैया ये एस जो एक वाला जो सबसेल है, इसका नाम क्या भैया। मैंने कहा एस, इसका नाम एस सबसेल है भैया। मैंने कहा हाँ इसका नाम एस सबसेल है।
तो भैया इसका इसके अंदर 2 है भैया, इसका क्या नाम है? मैंने कहा एक तो एस है। अच्छा भैया एस भी पाया जाएगा? मैंने कहा हाँ, एक पी भी है। अच्छा भैया एस और पी भी है? हाँ, एस और पी है। भैया ये तो ऑर्बिटल है। नहीं, ये सबसेल है। अच्छा भैया, अब मैं समझा रहा हूँ। ये क्या है? सबसेल है। जितने नंबर n की उतने ही सबसेल, और वो सबसेल क्या होंगे? एक s और दूसरा क्या होगा? s भी होगा, p भी होगा, तीसरा भी क्या होगा? ये s तो होगा भैया, p भी होगा भैया, t भी होगा भैया। इस तरीके से अगर हम बात करें n इक्वल टू 4 होगा तो उसके अंदर भैया 4 होंगे भैया, उसके अंदर s भी होंगे भैया, p भी होगा, d भी होगा और f भी होगा भैया। होगा कि नहीं होगा? हाँ भैया होगा भैया, ना? हाँ भैया होगा। तो एस के अंदर भैया हमें पता है, एस सबसेल के अंदर भैया, एस सबसेल के अंदर ही एक ऑर्बिटल पाया जाता है। अब उस ऑर्बिटल का नाम एस ऑर्बिटल है। अब क्यों रखा? क्योंकि वो एस सबसेल में पाया जाता है। एस समझते हो? ठीक है ना? हाँ भैया, हमें पता है भैया एस सबसेल का एक ही रेडियस होता है भैया, एक ही ऑर्बिटल पाया जाता है भैया। अच्छा, हाँ भैया। भैया ये क्या है भैया? एस पी। हाँ, एस में तो एक ऑर्बिटल पाया जाता है, पी में भैया तो 3 पाए जाते हैं भैया। मैंने कहा काफी अच्छा भैया। इसलिए बताओ भैया, एस में तो भैया एक पाया जाता है, हाँ, पी में भैया 3 पाए जाते हैं, हाँ, डी में भैया 5 पाए जाते हैं भैया। तो कितने ऑर्बिटल हो गए? 9 ऑर्बिटल हो गए भैया। अच्छा, हाँ भैया 9 ऑर्बिटल हो गए। अब देखो ना, एक के अंदर एक सबसेल और एक सबसेल के अंदर एक ऑर्बिटल, दो के अंदर दो सबसेल, दो सबसेल के अंदर 9 ऑर्बिटल। समझ रहे हो ना? तीन के अंदर तीन सबसेल, तीन के अंदर भैया 9, तीन के अंदर कितने हो गए? सॉरी, इसके अंदर 4 ऑर्बिटल, इसके अंदर 9 ऑर्बिटल। अच्छा भैया, इसके अंदर एक एस में, 3 पी में, 5 डी में, 7 इसमें, तो ओवरऑल 14 सारे हो गए ना? 7 3 10 15 16 कितने हो गए? एक इसका, 3 इसका, पी का और डी का 5 हो गया, एफ का 7 हो गया। आई थिंक क्लियर हुआ? हाँ भैया। तो ये रफली रफली हमारा एग्जांपल था, यही हमें पढ़ना है क्या। अब एन को डिफाइन करने के लिए एन आ जाता है, वो इस एन क्या है हमारा, जो सेल है ये क्या है? डिफाइन करता है एन। अब इसी सब सेल को एल बोल देगा और ऑर्बिटल को एम आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन को एस आ जाएगा स्पिन डिफाइन करने के लिए। बस यही सब कुछ होता है। आई थिंक क्लियर हुआ? हाँ भैया क्लियर हुआ। तो डाल लो हेडिंग, अब बहुत आसान समझ आएगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। मैंने कहा अगर n इक्वल टू 1 हुआ, n इक्वल टू 2 हुआ, n इक्वल टू 3 हुआ, n इक्वल टू 4 हुआ, हाँ, ये क्या है हमारा? बाबू ये क्या है भैया? हमारे सेल है। मैंने कहा हाँ। अब इस सेल के अंदर क्या होगा? तो ये सेल के अंदर सब सेल पाए जाते हैं ना। हाँ, अगर हमें n इक्वल टू 1 हुआ, इसका क्या मतलब है? n इक्वल टू 1 मतलब ये भैया, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यही है, ठीक है ना? हाँ, जिसे हम n से बोलते हैं। 1 को हमने बोल दिया n इक्वल टू 1, पहले सबसे को n इक्वल टू 1 से डिनोट कर देते हैं, जिसे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोल देते हैं। यही है हमारा, ठीक है भैया। इसको ये क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। अब इस n इक्वल टू अंदर के भैया, इसके अंदर भी सब सेल है। अब तुम बताओ, n n इक्वल टू 1 में कितने सब सेल होंगे? भैया एक होगा भैया। मैंने कहा कौन सा होगा भैया? s होगा भैया। इसके अंदर भैया 2 होंगे भैया। मैंने कहा कौन से? ये s और p होगा भैया। तो इसके अंदर भैया 3 होंगे भैया। कौन से होंगे? s होंगे, p होंगे, d होंगे भैया। मैंने कहा इसके अंदर भैया 4 होंगे भैया। कौन कौन से? ये s होंगे, p होंगे, d होंगे और f होंगे भैया। अरे यार तुम कितना समझदार हो भाई। चलो और बताओ भैया, इस सबसेल के अंदर भी ना भैया, हाँ, ऑर्बिटल पाए जाते हैं भैया। मैंने कहा अच्छा, हाँ भैया। मैंने कहा अच्छा बताओ कितने ऑर्बिटल पाए जाएंगे? भैया एस के अंदर तो भैया एक ऑर्बिटल पाया जाता है भैया। हाँ, पी एस, भैया एस के अंदर एक और पी के अंदर 3, ओवरऑल 4 ऑर्बिटल पाए जाते हैं भैया। मैंने कहा अच्छा भैया, इसके अंदर भैया कितने ऑर्बिटल पाए जाएंगे? 9 ऑर्बिटल पाए जाएंगे भैया। हाँ, इसके अंदर भैया, भैया एस के अंदर एक, पी के अंदर 3, डी के अंदर 5, एफ के अंदर 7 भैया, ओवरऑल भैया 16 ऑर्बिटल पाए जाएंगे भैया। हाँ, बात सही। भैया इस ऑर्बिटल के अंदर भी ना भैया इलेक्ट्रॉन होते हैं भैया। अच्छा, इस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं? हाँ, तो बता दो एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? भैया एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अगर 4 ऑर्बिटल है तो 8 हो जाएंगे भैया, 9 है तो भैया 18 हो जाएंगे भैया, 16 है भैया तो 16 दिन 32 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे भैया। अरे यार तुमने क्या क्या फाइंड कर लिया। हालांकि ये सब बेसिक है, डरने घबराने की बात नहीं है, ठीक है ना? श्रेयांश, पानी खत्म हो गया, क्या बन जाया है? सोचा पानी मंगा लो। हाँ, तो समझ में आया ना? हाँ भी समझ में आया। अब मेरी बात सुनो, अभी प्रिंसिपल कॉन्डोम खत्म नहीं हुआ हमारा, ठीक है ना? हाँ, हाँ, ये बात सुनो। अच्छा ये तुम्हें नहीं लग रहा है यार कि देखो
थोड़ा सा मैं ऐसा कर लेता हूँ। अच्छा तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई साहब देखो यार, देखो अगर एन गिवन है, हाँ हमें एन गिवन है, जितने एन है उतने ही सबसेल है ना, जितने सेल है उतना ही सबसेल है, हाँ। और उस सबसेल के अंदर कितने ऑर्बिटल है, देखो अगर उसको देखो, अगर हम एन का मल्टी स्क्वायर कर दे, एन स्क्वायर कर दे, उतनी ऑर्बिटल आ जा रहे हैं ना, ऐसा नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पे ऐसे दो, अगर मान लो तीन भी है, हाँ अगर तीन एन है, अगर हम डायरेक्टली हमें ऑर्बिटल निकालना होगा, तीन एन है, एन इक्वल टू तीन है, मीन सेल नंबर तीन है, अगर हमें ऑर्बिटल इसका स्कोर कर दे 9, तो 9 ऑर्बिटल नहीं आ रहे, हाँ आ रहे ना, हाँ आ रहे कि नहीं आ रहे, हाँ। लेकिन अगर देखो हमें अगर इसी से इलेक्ट्रॉन में निकालना हुआ, तो देखो इस एन स्क्वायर में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे, अगर देखो अगर हम इस सॉरी ऐसा नहीं लिखना है मुझे, अगर हमें निकालना हुआ तो हम क्या कर दे, इसको जो एन स्क्वायर है इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 2 एल स्क्वायर कर दे, तो अगर एक और 9 ऑर्बिटल है तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन पा जाते हैं, तो 9 है, अगर 2 से मल्टीप्लाई करते कितने हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, सही नहीं है, हाँ। फॉर्मूला नहीं है कि अगर हमें एन दिया हो, अगर हमें ऑर्बिटल निकालना हो तो एन स्क्वायर कर देंगे, और उस ऑर्बिटल के अगर हमें इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो 2 एन स्क्वायर निकाल देंगे, मींस अगर हमें एन गिवन हो इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, एन गिवन हो तो हम ऑर्बिटल निकाल लेंगे। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आ सकते हैं ना, हाँ। तो मींस देखो ये सब छोटे कॉन्सेप्ट है, इसमें जे में क्वेश्चन नहीं आने वाले, पर हाँ बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें बीच बीच में ही काम आ जाएगा, ठीक है ना, बहुत सारे यूज कर लिए जाते हैं। आई थिंक क्लियर हुआ, हाँ भी क्लियर हुआ, तो समझ में आया ना बाबू, हाँ भी समझ में आ गया, समझ में आया, क्लियर हुआ ना, हाँ। मेरे को थोड़े से कुछ पॉइंट और है, ध्यान रख लो। ये जो एन की वैल्यू है ना, जैसे जैसे बढ़ती जाएगी ना, हाँ जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, हाँ वैसे क्या होगा, वैसे क्या हो जाएगा, इनका साइज बढ़ता हो जाएगा ना, एन बढ़ेगा तो साइज नहीं बढ़ रहा है, हाँ भैया एन बढ़ने की वजह से साइज भी बढ़ जा रहा है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, हाँ भैया एन बढ़ने की वजह से साइज बढ़ रहा है। अच्छा बाबू ये बताओ, मान लो मेरे पास एक सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, पांचवा सेल, छह मीन्स जितने सेल हैं, देखो अगर हम एन बढ़ा रहे हैं, हाँ एन बढ़ा रहे हैं, तो इनके एनर्जी पे क्या डिफरेंस आएगा, इनका एनर्जी पे क्या क्या फर्क पड़ेगा ये बता दो मुझे। जैसे कि हम अभी हमने ऑर्बिट का एनर्जी पढ़ा था, उस हिसाब से सोचते हैं, समझ में आ जाएगा। हमारे 13.6 जेड स्क्वायर ईवी पर एटम होता है हमारा पहले का, हाँ, उसके बाद माइनस 3.6 होता था, 3.4 होता था ना, और उसके बाद माइनस 1.51 होता था समथिंग, जेड स्क्वायर कर लेना, इतना समथिंग समथिंग होता था। देखो एनर्जी बढ़ रही है ना, एनर्जी बढ़ रही है, हाँ तो उसी वजह से समझ सकते हो, जैसे कि एन बढ़ेगा वैसे एनर्जी भी बढ़ेगी, एक पॉइंट इसी भी लिख लेना और एक पॉइंट इसी भी लिख लेना। तो साइज ऑफ द एटम को डिफाइन करता कौन है, ये एन डिफाइन करता है, एन बढ़ाओगे साइज बढ़ेगा। उस तरीके से एनर्जी को अगर बढ़ाओगे तो ये क्या करेगा, एन बढ़ाओगे तो एनर्जी भी बढ़ेगी, ठीक है ना, एन बढ़ाओगे तो एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है भैया। मैंने कहा बाबू पहले सेल की कुछ एनर्जी होगी, मान लो E1 होगी, दूसरे सेल की E2 होगी, तीसरे सेल की E3 होगी, चौथे सेल की E4 होगी, पांचवी सेल की E5 होगी, मान लो रफली रफली, हाँ भैया। अब हमें पता है भैया E1 भैया छोटा होगा भैया E2 से भैया, उसके बाद ऐसे होगा भैया, हाँ भैया ऐसे होगा कुछ, हाँ भैया E5 सबसे बड़ा होगा भैया, हाँ भैया। अच्छा मैंने कहा ये अगर आप इनको इनके डिफरेंस को अगर डेल्टा वन बोल दे, और इनके डिफरेंस को डेल्टा टू बोलते, और इनके डिफरेंस को E5 और E4 के डिफरेंस को हम डेल्टा थ्री बोलते ना, हाँ डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री ना, हाँ तो सबसे ज्यादा डिफरेंस किसका होगा, यस डेल्टा वन का डिफरेंस ज्यादा होगा, डेल्टा वन का डिफरेंस ज्यादा होगा, ठीक है ना, डेल्टा वन का डिफरेंस ज्यादा होगा। आई थिंक क्लियर हुआ। ये एक्सप्लेन कैसे समझ, ये बस ना रफली रफली याद कर लो, ये कैसे याद कर ले, मैंने कहा देखो यार समझना है, ये देखो इसको तुम बहुत मॉडल से समझ सकते हो, जैसे कि पहले ऑर्बिट का जो होता था -13.6 होता था, हाँ जेड, हाइड्रोजन समझो, हाइड्रोजन से अच्छे समझ में आएगा। हाइड्रोजन का जो होता है पहले का क्या होता है एनर्जी, -13.6 होता था, हाँ ईवी होता था, हाँ दूसरे ऑर्बिट का क्या होता था भैया, वो -3.14 होता था, -3.14 या 4 जो भी होता था, -3.14 ही होता था आई थिंक, हाँ भैया ईवी ना, हाँ भैया। तो इनका डिफरेंस लो, और इसका क्या होता था 1.51 होता था, हाँ मैंने कहा इसका डिफरेंस लो जरा, इनका डिफरेंस लो, ये 10.2 आता है समथिंग ना, हाँ 10.2 आता है। मैंने कहा अच्छा इसका डिफरेंस लो, इन दोनों का डिफरेंस लो, ये 1 पॉइंट समथिंग 1.51 1 पॉइंट जो भी आता है 1.61 जो भी आता है भाई देख लेना, ठीक है ना, जो भी आएगा तो देखो इनका जो डिफरेंस ये वाला, अगर जो डेल्टा वन बोलती है इसे डेल्टा टू बोलती तो ये डेल्टा वन बड़ा है ना, हाँ बस वही समझाना चाहता था बाबू, पिछले पेज में बस यही समझा रहा था। आई थिंक क्लियर हुआ, हाँ ये भी क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं आई थिंक, तो समझ रहे हो ना भाई, समझ रहे हो ना, हाँ ये समझ रहे हैं। तुम्हें एक चीज और बतानी है मुझे, पीपीटी बनाया होता ना इसे लिखना ना पड़ता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है।
एक क्वेश्चन था भाई, प्लीज एक सेकंड ना, मैं समझा रहा होगा वो आपको, टाइम पे ही जाना था इसको। चलो नहीं, अभी यहाँ पे नहीं मिल रहा, नीचे रह गया, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, छोड़ो। अच्छा ठीक है भाई साहब, मैंने इतना पढ़ लिया, हाँ इतना लिख लो। एक पॉइंट और लिख लेना भाई साहब, इस एन के वैल्यू में एक पॉइंट और लिख लेना। ये और क्या, मैंने कहा इसमें एंगुलर मोमेंटम तुमसे पूछा जाता है। अच्छा एंगुलर मोमेंटम, मैंने कहा हाँ इसमें तुम्हें एंगुलर मोमेंटम पूछा जाता है। अभी एंगुलर मोमेंटम होता क्या है, मैंने कहा एंगुलर मोमेंटम एम बी आर इक्वल टू एन एच बाई टू पाई होता है, बस ये लिख रहा हूँ, बस एक फॉर्मूला है एंगुलर मोमेंटम। तुमसे डायरेक्टली एंगुलर मोमेंटम पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तुम्हें रेडियस दे देंगे, कुछ दे देंगे तुमसे, रेडियस दे देंगे, मास तुम्हें पता ही होगा, वेलोसिटी दे देंगे, बोलेंगे एंगुलर मोमेंटम बता दो, तुमसे पूछ लेंगे, बस डायरेक्टली क्वेश्चन ये बन जाएगा। तो बस हमारा यही था, बस हमने जितना पढ़ा किसके बारे में, प्रिंसिपल काउंटर नंबर के बारे में, यही था। आई थिंक समझ में आया तुम्हें प्रिंसिपल काउंटर नंबर, हाँ अच्छे से समझ में आया। हाँ भाई साहब ज्यादा कुछ है नहीं, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, जब क्वेश्चन करेंगे वहां पे ज्यादा दिमाग लगाना, ठीक है ना, ठीक है ना। नेक्स्ट डालो, एजिमुथल काउंटर नंबर। ये सब आसान हो चुका है भाई, मैं समझा चुका हूँ जितना समझाना था। एजिमुथल काउंटर नंबर, ठीक है ना। अब ये क्या है, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि देखो भाई साहब, अभी तक हमने क्या पढ़ा, इसे हम एल से डिनोट करते हैं। अभी तक हमने ये पढ़ा कि देखो यार एक सबसेल होता है, हाँ पहले के अंदर अगर हम बात करें एन इक्वल टू वन के अंदर, एन इक्वल टू टू के अंदर, एन इक्वल टू थ्री के अंदर, एन इक्वल टू फोर के अंदर, ये एन क्या है, प्रिंसिपल काउंट नंबर क्या दिखा रहा है, सेल नंबर वन, ठीक है। इसके अंदर भी भैया हमें दिखता है, हमें पता है भैया, इसके अंदर भी एन इक्वल टू वन में एक सबसेल पाया जाता है, वो सबसेल कौन होता है भैया, एस होता है भैया। और इसके अंदर भैया भैया वो एस होता है भैया, वो पी भी होता है भैया, एस और पी भी पाया जाता है भैया, हाँ भैया इसके अंदर भैया एस पी और डी भी पाया जाता है भैया। मैंने कहा हाँ भैया, आई थिंक क्लियर होता है, तो समझ में आया ना। हाँ भैया मेरी बात सुनो, एक एस ऑर्बिटल होता है, सॉरी एक एस सबसेल होता है, एक पी सबसेल होता है, एक डी सबसेल होता है, एक एफ सबसेल होता है, हाँ एक एस होता है, एक पी होता है, एक डी होता है, एक एफ होता है। इसके अंदर एस के अंदर ऑर्बिटल होते हैं जिसे हम एस ऑर्बिटल बोलते हैं, ठीक है। पी के अंदर ऑर्बिटल होता है जिसे हम पी ऑर्बिटल बोलते हैं, ठीक है। और वो पी ऑर्बिटल का जो ओरिएंटेशन होता है वो तीन टाइप के होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। अब डी के अंदर भी पांच होते हैं भैया, पांच ऑर्बिटल होते हैं जिसे हम डी ऑर्बिटल बोलते हैं। उसके अंदर भी ओरिएंटेशन पांच टाइप के होते हैं। आई थिंक क्लियर होगा। हाँ भैया मैंने कहा इस एस ऑर्बिटल को डिनोट करने के लिए कोई मैथमेटिकल नंबर दे दे, कौन सा नंबर, उस नंबर को बोलते हैं एल। ये क्या है, सबसेल है ना। हाँ हम उस ऑर्बिटल के नंबर को बोल देते हैं एल। आई थिंक समझे। हाँ सॉरी इस काउंटर नंबर को बोल देते हैं एल। अब ये वैल्यू हमें डिफाइन करेगी सबसेल को। अगर हमने एल इक्वल टू जीरो बोला तो उसका मतलब ये होगा एस सबसेल। अच्छा हाँ, अगर एल की वैल्यू हमने वन बोला उसका मतलब होगा पी सबसेल। मैंने कहा हाँ, तो दो होगा डी सबसेल, तीन होगा तो एफ सबसेल। आई थिंक क्लियर हुआ। अगर हमने जीरो बोला तो एस सबसेल, अगर वन बोला पी, दो बोला तो डी, तीन बोला तो एफ। आई थिंक क्लियर होगा। हाँ भी समझ में आ गया, ठीक है। बस यही था हमारा एल की, ठीक है। अब आगे देख लो, अब इसके अंदर भी ऑर्बिटल पाए जाते हैं, फिर से वही कॉन्सेप्ट आ गया। एस ऑर्बिटल के अंदर कितने पाए जाते हैं भैया, दो ऑर्बिटल पाए जाते हैं। पी के अंदर भैया कितने ऑर्बिटल पाए जाते हैं भैया, ऑर्बिटल कितने पाए जाते हैं पी के अंदर, कितने ओरिएंटेशन होती है, तीन होती है ना भैया, हाँ। और डी के अंदर पांच होते हैं भैया, इसके अंदर सात होते हैं ना, पांच ही सात होते हैं, हाँ। इलेक्ट्रॉन बता दो भैया सब, इलेक्ट्रॉन बता दो। ये दो के अंदर भैया चार इलेक्ट्रॉन होंगे, तीन के अंदर भैया नौ इलेक्ट्रॉन होंगे, पांच के अंदर भैया 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, तीन के अंदर 6 होंगे ना, हाँ सॉरी, सात के अंदर भैया 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। तीन समझ में। हाँ भैया अब इसका भी वही जनरल फॉर्मूला देख लो भाई साहब, देखो यार, अगर ये एल है, अगर ये एल है, हाँ, अगर तुम्हें डायरेक्टली एल से ऑर्बिटल में जाना है, डायरेक्टली तुम्हें एल से ऑर्बिटल का फॉर्मूला लिखाओ। देखो 2l प्लस वन, ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। अगर एल से हमें डायरेक्टली अगर ऑर्बिटल निकालना है, एल से हमें अगर डायरेक्टली हमें ऑर्बिटल निकालना है, अगर एल से हमें डायरेक्टली ऑर्बिटल निकालना है, एल से हमें डायरेक्टली ऑर्बिटल निकालना है, देखो क्या क्या, क्या मीन्स क्या पैटर्न बन रहा है।
जीरो है तो 2 है, 1 है तो 3 है, हाँ 2 है तो 5 है, 3 है तो 7 ऑर्बिटल है। हाँ, कुछ ऐसा नहीं बना है 2l+1 का, 2l+1 का कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा है कि अगर मान लो एल की वैल्यू अगर 2 हुआ, एल की वैल्यू मान लो ये वाला हुआ 2 हुआ, यानी कि डी ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं ना, एल की मतलब एल की वैल्यू 2 क्या मतलब डी ऑर्बिटल, ठीक है। तो 2 × 2 + 1 कितना आ गया, कितना आ गया, 3 हो गया, 3 दूनी 6 गया, ओ सॉरी 2l ना, हाँ 2l है ना, हाँ इसको +1 करेंगे, ये 4 + 1 5, ये 5 बन गया, तो कितने ऑर्बिटल है, 5 ऑर्बिटल, आई थिंक क्लियर हो, तो 2l+1 हो गया, ठीक है। मैंने कहा अगर हमें इलेक्ट्रॉन निकालना हुआ अगर एल से डायरेक्टली तो कोई दिक्कत नहीं भैया, जो 2l+1 है ना भैया, हाँ इससे ऑर्बिटल पता चल गया, हाँ, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा, हाँ अब ये 2l+ है 5 है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करें 2, सॉरी 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा भैया, 10 इलेक्ट्रॉन। आई थिंक क्लियर हुआ एल्जेब्रिक क्वांटम नंबर, हाँ भी क्लियर हो चुका है। मिस ये तो बेसिक था एल्जेब्रिक क्वांटम नंबर की एल क्या होता है, ठीक है ना, एडवांस भी क्या, मैंने कहा नहीं एडवांस नहीं है इसमें, बस सब कुछ समझा रहा हूँ, बस देखो। अब ये जो एजिमुथल क्वांटम नंबर होता है ना, ये एनर्जी डिफाइन करता है, जिस तरीके से हमारा जो रेडियस डिफाइन करता है वो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, अगर हम एन की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं तो हमारा रेडियस बढ़ता जाता है, उसी तरीके से हमारा एजिमुथल जो क्वांटम नंबर होता है वो हमारी एनर्जी को डिफाइन करता है। यानी कि अगर हम यानी कि अगर हम यानी कि अगर हम अब देखो ये जो एन होता है एजिमुथल क्वांटम नंबर होता है, ये एनर्जी डिफाइन करता है, एनर्जी डिफाइन करता है, मैंने कहा हाँ एनर्जी डिफाइन करता है। ऐसे हो सकता है कि एन और एल दोनों डिफाइन कर सकते हैं एनर्जी, क्या मतलब, मैंने कहा कि भाई देखो अभी तक अभी तक हमने क्या पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन सिस्टम देखो, जो इलेक्ट्रॉन सिस्टम होते हैं अभी तक हम क्या जानते हैं कि भैया जो इलेक्ट्रॉन सिस्टम होते हैं भैया वो दो टाइप के होते हैं, एक तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम होते हैं, एक तो होते हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अभी तक हमने बोर्स वाले मॉडल में हमने सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात की है, मतलब कि ऐसा सिस्टम जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, पर हमने मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात नहीं की कि ऐसा सिस्टम जिसमें मल्टी इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाँ बात तो सही, पर अगर अभी जो हम पीरियड टेबल में बात करेंगे हम इसमें मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करेंगे, समझे। हाँ तो बस ये बताना चाहता हूँ कि जो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है इसकी जो एनर्जी होती है वो डिफाइन होती है n+l से। अब n+l जो होता है मैं बताऊंगा, ये जो n+l होता है इससे डिफाइन होती है मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की एनर्जी, और जो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है इसकी एनर्जी डिफाइन होती है n से, समझे। हाँ भी समझ गए, नहीं समझे ना, नहीं समझे, नहीं समझोगे लिटरली बता रहा हूँ, क्वेश्चन अगर तुम्हें दे दूंगा, पीवाईक्यूज भी आए हैं इसके, डायरेक्टली पीवाईक्यूज उठा लेता हूँ। अब 4s 4p 4d 4f ये तो आसानी है। अच्छा ये करो 4s 4p 4d 4f, हाँ जरा ये करना, हमें अगर बोल दो तुम्हें ये मल्टीलेटरल सिस्टम है, मल्टीलेटरल सिस्टम है, जरा इसके लिए बताना मुझे कि कौन सा एनर्जी सबसे बड़ी होगी कौन सी सबसे छोटी होगी, सीक्वेंस में बताओ, बड़ी से छोटी कर, ठीक है ना, बड़ी से छोटी ऑर्डर में बताना है, ठीक है भैया। इसका एनर्जी कैसे निकालेंगे, मल्टीलेटरल सिस्टम है, हाँ n+l निकालते हैं भैया, सबका n+l, मैंने कहा n क्या है भैया 4 है भैया, तो n ये s l की वैल्यू ऐसी क्या है भैया 0 है भैया, ओवरऑल वैल्यू क्या आई 4 आई भैया, ठीक है भैया। अब इसका निकालते हैं भैया, n की वैल्यू भैया 4 है भैया, p का भैया क्या होता है भैया, l की वैल्यू p की भैया 1 होती है भैया, 5 है भैया, ठीक है भैया। d का निकालते हैं भैया, 4 है भैया n की वैल्यू, और d की वैल्यू भैया 2 होती है भैया, l की वैल्यू उसकी, हाँ कितना आ गया भैया 6 आ गया भैया। f की भैया 4 + 3 हो गया भैया, कितना हो गया भैया 7 हो गया भैया। देखो 4f की एनर्जी ज्यादा है 4d से, और 4d की एनर्जी ज्यादा है 4p से, और 4p की एनर्जी ज्यादा है 4s से, ये ऑर्डर होगा, आई थिंक क्लियर हो मल्टीलेटरल सिस्टम, ये ऑर्डर होगा, समझे। हाँ ये समझ गए, समझे। हाँ 4s और 4p में बता दो, अगर मैं बोल दूं सिंगल टॉस सिस्टम है, अगर सिंगल टॉस सिस्टम है 4s और 4p में, हाँ भैया 4s में 4p, तो यहाँ पे n+l रूल मत लगाना, यहाँ पे सिर्फ डायरेक्टली तुम्हें l रूल लगाना, जिसका n ज्यादा होगा वही ज्यादा होगा भैया, यहाँ पे n से मैंने कहा एनर्जी बराबर होगी, सिंगल टॉस सिस्टम में एनर्जी बराबर होगी, ठीक है ना। हाँ 2s
3s में बताओ, सिंगल डॉट सिस्टम है, हाँ, किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? ये इसकी एनर्जी ज्यादा होगी भैया। हमने कहा क्यों? ये क्योंकि ये 3 है भैया, इसे जो n की वैल्यू है उससे ज्यादा है भैया। मेरा काफी अच्छा, आई थिंक क्लियर हुआ। हाँ भैया, मैंने कहा 3D और 4s में बताओ, 3D और 4s में बताओ भाई। 3D और 4s भैया क्या है भैया? मैंने कहा मल्टीलेटरल सिस्टम है, मल्टीलेटरल सिस्टम है, हाँ भैया। भैया 3D और 4s में, हाँ भैया, ये इसकी एनर्जी n प्लस एल से निकालेंगे तो मल्टीलेटरल सिस्टम है, हाँ। तो n 3 हो गया भैया, और l क्या है भैया? एस पी डी भैया 2 होते हैं भैया, 5 हो गया भैया, ये 5 हो गया भैया, ये 4 हो गया भैया, ये क्या हो गया? 5 हो गया, डायरेक्टली ये क्या हो गया? 4 हो गया, क्योंकि इसका 0 होता है ना, l की वैल्यू 0 होती है ना इसकी, हाँ भैया। तो भैया सबसे बड़ा ये होगा। मैंने कहा काफी अच्छा यार, क्लियर हुआ? हाँ भैया क्लियर हुआ, बहुत अच्छा। अ, मैंने बोला कि ये मैंने पूछा बाबू तुमसे 3D और 4S में, तो तुमने क्या कहा कि जो 3D होगा भैया ये ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू 4S में, किसमें? मल्टीट्रॉन सिस्टम में, ठीक है। और अगर मैं तुमसे बोलूँ 3D और 4S का बता दो सिंगल ड्रॉ सिस्टम में, तब इसमें क्या होगा भैया? इसमें, हाँ भैया, भैया इसका 5 है भैया, इसका 4 है। मैंने कहा ना 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 ना, ये नहीं देखना है, हमें क्या देखना है? एन की वैल्यू देखना है, क्योंकि सिंगल ड्रॉ सिस्टम है भैया, ये ज्यादा होगा भैया। मैंने कहा काफी अच्छा, आई थिंक क्लियर हुआ तुम्हें? हाँ भी समझ में आने लगा भैया, समझ में आने लगा ना? हाँ, बस यही हमारा क्या है, एनर्जी डिफाइन। इनमें से हमारा जो ये होता है एजिमुथल क्वांटम नंबर होता है, ये एनर्जी से भी रिलेटेड होता है। आई थिंक क्लियर हुआ? हाँ भैया क्लियर हो चुका है, समझ में आया? हाँ भैया समझ में आ गया। बस अब हमें फ्लो फ्लो में चलना है, बस हमें कुछ चीजों की प्रैक्टिस और करनी है, ठीक है ना? हाँ, अब कुछ नोटेड वाली पॉइंट है, बात ध्यान रखो, जैसे कि एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जैसे कि होता है एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, हमारे एन में क्या होता था? एंगुलर मोमेंटम। अब इसमें क्या होता है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एक वर्ड होता है। अच्छा भी, मेरे का इसका भी फॉर्मूला है, तुमसे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालने को पूछ सकता है, तो इसका फॉर्मूला क्या है? मैंने कहा इसका फॉर्मूला क्या है? h/2 पाई अंडर रूट एल एल प्लस वन, ये फॉर्मूला है इसका। आई थिंक क्लियर हुआ? हाँ, ये इसका फॉर्मूला है कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम तुमसे h/2 पाई अंडर रूट एल एल प्लस वन। अब एल क्या है? मैंने कहा यहाँ पे एजिमुथल क्वांटम नंबर है, ठीक है। यहाँ पे एल क्या है? हमारा एजिमुथल क्वांटम नंबर है, ठीक है भैया। जैसे एग्जांपल मैंने कहा 6s, 6s 3s ले लो, अभी पहले 3s करो, 3s 3s का बताओ मुझे, और एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम 3s का, हाँ भैया, ये 3s का। मैंने कहा हाँ बताओ ना, ये कोई बात नहीं, बताते भैया h/2 पाई, हाँ भैया, अंडर रूट एल की वैल्यू भैया एस क्या होती है भैया? 0 होती है भैया, 0 0 प्लस 1 क्या आ गया भैया? 0 आ गया भैया। मैंने कहा 3D का बता दो बाबू भैया, 3D का, हाँ, h/2 पाई, हाँ, अंडर रूट 3D का भैया एस पी डी भैया 2 होते हैं भैया, हाँ, या 2 प्लस 1 3 3 दूनी 6 भैया, या h/2 पाई, हाँ, अंडर रूट 6 आ जाए भैया। मैंने कहा काफी अच्छा, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं अगर तुम 3p का निकालो, 3p का निकालो, 3p का निकालो, 3p का भैया, हाँ, तो h/2 पाई, हाँ, अंडर रूट, हाँ, p का क्या होता है? l, ये p का एस पी भैया, p का 1 होता है भैया, क्योंकि s का 0 होता है तो p का 1 होता है, d का 2 होता है, f का 4 होता है, 3 होता है भैया, हाँ भैया। तो 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 या h/2 पाई अंडर रूट 2 आ गया भैया। आई थिंक क्लियर हुआ? हाँ भैया क्लियर हो गया, ये समझ में आ रहा है ना? हाँ, लिख रहे हैं, दिख रहा है ना अच्छे से? हाँ भी दिख रहा है। तो भाई साहब, बस आपको समझ में आ जाए, बस यही बड़ी बात है, और कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना? हाँ भैया समझ में आ गया। बस मैंने कहा बस हमारा ये दो क्वांटम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट थे, और तीसरा क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अभी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है? मैंने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये बताता है कि हमारे पास कितने ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल के बारे में बताता है। ऐसे क्लियर हो? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, अब ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मैंने कहा जैसे कि हमारे पास एस ऑर्बिटल है, तो एस सबसेल है, हाँ, पी सबसेल है, बी सबसेल है, ऐसे ऐसे एग्जांपल लेते हैं ना। मैंने कहा अगर मैं तुमसे पूछूं, डायरेक्टली मैं तुमसे पूछूं कि मेरे पास देखो 3p है, 3p है, 3p ले ले, नहीं, n इक्वल टू 3 है, हाँ, n इक्वल टू 3 है, ठीक है, n इक्वल टू 3 में, हाँ, बता दो, हाँ, मैक्सिमम
कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं। हाँ, टोटल m की वैल्यू बता दो कितने मैक्सिमम कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं। अच्छा भैया, पहली बात तो ये है कि थ्री के अंदर तो भैया 3 सबसेल होंगे। मैंने कहा 3 सबसेल, हाँ भैया उसके अंदर s भी होगा, भैया उसके अंदर p भी होगा, उसके अंदर d भी होगा, उसके अंदर f भी होगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। ये जो अगर हमें m की मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को समझना है भैया, जिसे हम m से डिनोट करते हैं या कहीं कहीं ml लिखा रहता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर लिखा रहता है भैया। s के अंदर भैया, s की भैया जो l की वैल्यू होती है भैया वो 0 होती है भैया। हाँ, और p की भैया l की वैल्यू 1 होती है भैया, और इसकी वैल्यू 2 होती है भैया, इसकी वैल्यू 3 होती है भैया। तो आप डायरेक्टली बता सकते हो कि s में भैया ऑर्बिटल होते हैं, एक होते हैं, p में भैया 2 होते हैं, ओवरऑल भैया s p d f नहीं होगा ना यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे f नहीं होगा। आप डायरेक्टली बता सकते हो, मैं मानता हूँ, पर हमें m के थ्रू करना है ना। तो देखो m का जो वैल्यू होता है ना, हाँ, वो -l टू प्लस एल होता है, इंक्लूडिंग जीरो। -l टू प्लस एल इंक्लूडिंग जीरो। मैंने कहा हाँ, देखो अगर हमें एस सबसेल में अगर हमें ऑर्बिटल निकालना है, अगर एस सबसेल में हमें ऑर्बिटल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसकी एल की वैल्यू को करेंगे। तो -l से प्लस एल, अब जीरो है तो हम सिर्फ जीरो लिखेंगे, ठीक है भैया। तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या आई, जीरो आई। तो यहाँ पे क्या आएगी m की वैल्यू, देखो 1 है ना, -1 जीरो, हाँ, +1। यहाँ पे तीन वैल्यू आई m की, हाँ, तीन वैल्यू m का आई। तो ये क्या डिनोट कर रहा है, ये तीन वैल्यू m की ये डिनोट कर रहा है भैया, इसके अंदर भी p के अंदर भी 3 ऑर्बिटल होंगे। मैंने कहा हाँ, p के अंदर 3 ऑर्बिटल होंगे। आई थिंक क्लियर हो, हाँ भैया। अब m की वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं, ये l की 2 है ना भैया, हाँ भैया, -l2 प्लस l इंक्लूडिंग जीरो, -2 -1, हाँ, जीरो +1, हाँ, +2 भैया। आई थिंक क्लियर हुआ। 1 2 3 4 5 5 ऑर्बिटल होंगे भैया, हाँ, डी के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं भैया, हमें पता भी है भैया। बस ये क्या था हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर था हमारा। आई थिंक समझ में आ गया, हाँ। ओके, थैंक यू। और थोड़ा सा और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, स्पिन क्वांटम नंबर। हालांकि बड़ी बात नहीं है कोई, ये बहुत कुछ नहीं है अभी के लिए, मैं समझा दूंगा टाइम आने पे जो चीज़ होगा। बस स्पिन क्वांटम नंबर सी एस से डिनोट किया जाता है, कहीं कहीं से एम एस से भी डिनोट किया जाता है, जो भी होगा होता है। पर देखो स्पिन क्वांटम नंबर ये बताता है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है ना उसका स्पिन क्या है। जैसे कि अगर हमने एक ऑर्बिटल रखा, हाँ, अब उसको हम डिनोट कैसे करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को ऊपर की तरफ, दूसरे इलेक्ट्रॉन को नीचे की तरफ। बताता है कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो स्पिन किस तरफ कर रहा है। अगर अप स्पिन है, अगर ऐसे है, तो इसकी जो वैल्यू है वो प्लस हाफ कर देते हैं, हाँ। अगर डाउन है तो इसकी जो वैल्यू है -हाफ से शो की जाती है, ठीक है ना। आई थिंक यही हमारा क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर है। पर स्पिन क्वांटम नंबर में ये सब चीजें नहीं है, पर स्पिन क्वांटम नंबर में एक चीज और पूछी जाती है जो थोड़ी सी अच्छी चीज है। हाँ, अच्छी चीज नहीं है बस। ये क्या कर रहे हो अर्षित, जल्दीबाजी कर देगा खेल है तुम्हारी बात, है ना। देखो इसमें एक चीज और है, हाँ, डाल लेना आप। इसमें पूछा जाता है स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट जिसे हम यू से म्यू से डिनोट करते हैं, जिसे पूछा जाता है कि स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है ना। एन n+2 अंडर रूट बोहर मैग्नेटॉन, बीएम क्या है, एक यूनिट है, ठीक है ना। n+2 बोहर मैग्नेटॉन, इसमें अगर हमें पूछा जाता है स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल दो किसी चीज का, तो हम ऐसे निकालते हैं। अब यहाँ पे n क्या है, मैंने कहा ये जो n है ना, यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। आई थिंक क्लियर हुआ, जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। हाँ, अगर हमारे पास अगर हमारे पास मान लो किसी एटम में, एक चीज और बता दूं तुम्हें, अगर किसी एटम में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं भैया, ये भी नहीं बता दूंगा, अच्छा बताता हूँ। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर होंगे तो हम उसे बोलेंगे पैरामैग्नेटिक। बता रहा हूँ। अगर किसी एटम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होंगे, हम उसे क्या बोलेंगे, डायमैग्नेटिक। तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते क्या है, मैंने कहा बाबू देखो, जैसे कि मेरे पास पी ऑर्बिटल ले ले, हाँ भैया, मेरा इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, हाँ भैया ना, प्रेजेंट होंगे। ये देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है पी ऑर्बिटल फुली फिल्ड है, इसके अंदर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, मतलब कि देखो दो दो के जोड़े में पाए जा रहे हैं, हाँ। पर मान लो यहाँ पे एक देखो इलेक्ट्रॉन ये वाला है, जो तीसरा वाला है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड है, उसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन नहीं, वो एक अनपेयर्ड है, सिर्फ अप स्पिन में है, डाउन स्पिन में नहीं है, हाँ, वो अनपेयर्ड है। यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने भैया, एक है भैया, बस वही एन की वैल्यू यहाँ पे है।
ठीक है ना। एन की वैल्यू अगर मान लो कोई ऐसा दिया जाए, 3D दिया जाए, बोले 3D का मुझे बता दो, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट बता दो, तुम 3D का निकालोगे, उसमें देखो, सॉरी कुछ तुम्हें दे दिया जाएगा, कुछ मान लो एटम दे दिया जाएगा, बोलेगा इसका स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल दो, ठीक है, तुम उसका निकालोगे, देखोगे लास्ट ऑर्बिट में, सॉरी लास्ट में देखोगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, तो लास्ट में देखोगे बैलेंस में कि भाई साहब बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन अनपेड है। जब तुम अनपेड इलेक्ट्रॉन जब देखोगे तो जितने होंगे एन की वैल्यू वही पुट कर दोगे, और वही एन की वैल्यू पुट करके तुम स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल लोगे। ठीक है भैया, बहुत आसान है भैया। मैंने कहा नहीं, तो ये जो बाबू स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट है ना, हाँ, इसको टफ पता कैसे किया जाता है, कैसे, जो म्यू है n+2 है ना, बोर मैग्नेट्रॉन ना, हाँ, पता है इसको टफ कैसे किया जाता है भैया, कैसे पता है, इसको टफ किया जाता है ऐसे, पता है, एक एटम, 2 एटम, 3 एटम, 4 एटम, तुम्हें 1 एटम दे देंगे, 2 एटम दे देंगे, 3 एटम दे देंगे, 4 एटम दे देंगे, हाँ, तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पीरियोडिक टेबल तुम्हें आना चाहिए, ठीक है ना। अगर तुम्हें अच्छे से आ रहा है, तुम्हें बोल देंगे किसका मैग्नेटिक मूवमेंट ज्यादा है, किसका स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट ज्यादा है, मुझे ये बता दो, ऑर्डर तुमसे पूछ लेते हैं, ऐसे वाला ये वाला है, और समझ रहे हो ना, हाँ, तुमसे ऑर्डर पूछ लेते हैं कि किसका मैग्नेटिक मूवमेंट ज्यादा है, समझ रहे हो ना, हाँ, ये होता है भाई साहब। आयरन दे देंगे, मरकरी दे देंगे, गोल्ड दे देंगे, बोलेंगे बताओ किसका मैग्नेटिक मूवमेंट ज्यादा है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, करा दूंगा, ठीक है, चिंता मत करना, मैं करा दूंगा। तो बस मैं यही समझा रहा था, मैं स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट बता रहा था। एक कॉन्सेप्ट और आता है, इसको लिख लेना आप लोग, ठीक है, इसको लिख लिया ना, वो पिछले वाला था ना, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। एक कॉन्सेप्ट और आता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम का, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। अभी स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, मैंने कहा कुछ नहीं, बस जिस तरीके से हमारे में एन वाले में होता था एंगुलर मोमेंटम, एल वाले में होता था एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और स्पिन वाले में होता है, मैग्नेटिक में ऐसा कुछ नहीं होता है, बस स्पिन एंगुलर मोमेंटम, स्पिन वाले में क्या होता है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, और स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, ठीक है ना, हाँ भैया। तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम किससे निकलता है, मैंने कहा h/2 अंडर रूट s+1, s+1 होता है, आई थिंक क्लियर हो, सॉरी, h/2 s+1, मैंने कहा हाँ ऐसे निकलता है, इसका फॉर्मूला आप ऐसे लिख लेना। अच्छा भैया, h/2 s+1, मैंने कहा हाँ, ठीक है, मैंने कहा यहाँ पे s क्या है, मैंने कहा यहाँ पे s जो है ना, वो दिखाता है टोटल स्पिन को, s यहाँ पे टोटल स्पिन को देता है, मैंने कहा हाँ जो s है यहाँ पे टोटल स्पिन को दिखाता है। अभी टोटल स्पिन कैसे निकालेंगे, मैंने कहा हाफ इंटू एन कर देंगे, एन का अनपेड इलेक्ट्रॉन, जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उसको हम हाफ से डिवाइड कर देंगे, वो टोटल स्पिन बता देगा, उसी एस को यहाँ पर कर देंगे, हम स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकाल लेंगे, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बस आई थिंक क्लियर हुआ, हाँ भैया हमें क्लियर हो चुका है, समझ में आ रहा है ना, हाँ भैया हमें समझ में आ रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम समझ में आ रहा है, हाँ भैया हमें क्वांटम नंबर समझ में आ गया, पर भैया हमें ऐसा लग रहा है ना कि क्वांटम नंबर में कुछ है ही नहीं भैया, बहुत आसान आसान लग रहा है भैया, पर ये एडवांस में भी कुछ सवाल बनाते हैं भैया, मैंने कहा हाँ बाबू इसमें एडवांस में भी सवाल बनाते हैं, ऐसा क्यों है भैया, ये भी इतना आसान इसमें एडवांस में सवाल क्यों बनाते हैं, मैंने कहा बस मैं आपके के लिए हूँ, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मैं आपसे सवाल करवाना चाहता हूँ, एडवांस के मैंने PYQs उठाया है, ठीक है ना, हाँ, आप देखना ध्यान से देखना, हम सीखेंगे कि एडवांस के क्वेश्चन कैसे टैकल करते हैं, अप्रोच देखेंगे कि इस टॉपिक में हम तो सारे टॉपिक तो कवर कर रहेंगे, पर हमें ध्यान से अच्छे से मन को शांत रखना, हम देखेंगे कि अप्रोच क्या भैया, किस अप्रोच से हम सॉल्व कर रहे हैं भैया, इतना आसान टॉपिक भैया, इससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे भैया, कैसे ट्रिकी क्वेश्चन बनेंगे भैया, थोड़ा सा फोकस करना, क्वेश्चन को एनालिसिस करना, ठीक है ना, मेरी बातों पे मुझको ही मत देखते रहना, थोड़ा सा पेन चलाना, थोड़ा सा दिमाग चलाना, वीडियो को पॉज करना, थोड़ा सा देखना। अब क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं और हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। पूरा है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन that can have principal quantum number n equal to 3 and spin quantum number इतना -12। अब इसका मतलब थोड़ा सा एनालिसिस करो, इसका मतलब है क्या, करना तो मैं इसको 10 सेकंड में कर दो, और आप भी करो, एडवांस का सवाल है ये, PYQ है ये, हाँ, बोला है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन बता दो जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इतना हो और स्पिन क्वांटम नंबर इतना है। तो भैया हम किस तरफ जाए भैया, हमारे पास 2 डाटा है, मैंने कहा पहला डाटा क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम, पहले क्या आता है भाई, पहले तो आता है भैया सेल आता है भैया, और ये स्पिन स्पिन तो उसके अंदर की बात है ना भैया, हाँ भैया, चलो पहले हम देख लेते हैं किस शहर की बात कर रहा है,
एन इक्वल टू 3 की बात कर रहा है, अच्छा ओ माय गॉड, एन इक्वल टू 3 की बात कर रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं। एन इक्वल टू 3 में हमें पूछा क्या है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, हाँ भैया, अब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पूछा है, हाँ कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं एन इक्वल टू 3 में, निकालना होती है ना भैया, 2n² भैया, कर देंगे ना भैया, हाँ भैया। हालांकि अगर हम डायरेक्टली जाए भैया तो ऐसे दिखेंगे, एन इक्वल टू 3 भैया, कितने सबसे लोगे भैया, 3 सबसे लोगे भैया, एस पी डी भैया, अब एस में इतने ऑर्बिटल होते हैं, पी में इतने होते हैं, डी में इतने, आप ऐसे करोगे ऑर्बिटल करेंगे, इतने ऑर्बिटल तो से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रॉन आएगा भैया ना, हाँ। तो हमें डायरेक्टली पता है रिलेशन कि अगर एन इक्वल टू 3 है, हमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालना है, टोटल इलेक्ट्रॉन 2n² हो जाएगा भैया, तो कितना आ जाएगा भैया, 309, 9 दूनी 18, 18 भैया, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे भैया, मैंने कहा 18 इलेक्ट्रॉन, हाँ। पर पूछा क्या है, ये क्या है, एन इक्वल टू 3 में 18 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, मैंने कहा हाँ पाए जाते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन को कोई ऑप्शन ही नहीं भैया, है तो नहीं भैया। पर एक चीज और दिखा है, स्पिन क्वांटम नंबर -12, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, स्पिन क्वांटम नंबर +12 नहीं दिया है, सिर्फ -12 दिया है। इसका मतलब ये है बाबू, देखो अगर हम अब इसके अंदर थोड़ा सा डिकोड करके अच्छे से आपको बताते हैं, है ना। अब इसके अंदर एक s ऑर्बिटल होगा, हाँ, एक होगा p ऑर्बिटल, हाँ, एक होगा d ऑर्बिटल, हाँ भैया, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, हाँ, और d ऑर्बिटल, 1 2 3 4, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऊपर होंगे, एक नीचे, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर, एक नीचे, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, मैक्सिमम देखा है ना, हाँ, ऐसे फिलअप कर लो। मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, आपको नहीं करना है। अब देखो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, आप कहोगे भैया 10 इलेक्ट्रॉन इसमें, 6 इलेक्ट्रॉन इसमें, भैया 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, टोटल भैया 18 इलेक्ट्रॉन है मेरे पास। और तुम्हें पता है जो ये पहला ऊपर वाला है ये क्या डिनोट करता है, +12, और नीचे वाला भैया -12, हमें कौन सा इलेक्ट्रॉन गिनना है, -12 वाला। अगर हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें 9 इलेक्ट्रॉन होंगे जो +12 शो करेंगे, और 9 इलेक्ट्रॉन होंगे जो -12 शो करेंगे, हाँ, तो 9 आंसर हो जाएगा भैया। तो तुम डायरेक्टली कर सकते हो, तो n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 3 2n² भैया, 18 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन किसका पूछा है भैया, -12 का पूछा है, तो उसमें से जो आधे होंगे वो -12 शो करेंगे, बस खत्म, सिंपल सी बात। क्लियर हुआ, हाँ भी क्लियर हुआ, आसान हुआ, हाँ, थोड़ा सा अगला दिमाग लगाना, ठीक है ना। ये क्या, वही चीज मैं इसमें लिखा था, कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ऐसे हो सकते हैं, कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ऐसे हो सकते हैं, इसका मतलब यही है कुछ क्वेश्चन का, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं जिनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 हो, और उसी के साथ ही साथ स्पिन क्वांटम नंबर -12 हो, तो 9 ही तो होंगे, 9 का तो +12 होगा, 9 तो -12 होगा, ठीक है भैया। अगर इसी के +12 हो तो क्या कहते हैं भैया, 9 होंगे भैया, ठीक है भैया। और अगर इसी की जगह तुमसे पूछता क्वेश्चन में कि ऐसे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन बता दो जिसका क्वांटम नंबर 3 हो, और जो स्पिन क्वांटम नंबर हो जो ms हो, वो हाफ मॉड ऑफ हाफ हो, मॉड ऑफ हाफ हो, तब बताओ क्या होता है, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते कि नहीं हो जाते, मॉड में क्या करते हैं, प्लस माइनस दोनों हो जाते हैं ना, हाँ भैया, तो 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, समझे, हाँ भी समझे। तो क्वेश्चन थोड़ा सा अप्रोच बढ़ाओ अपना। अगला क्वेश्चन क्या है, बीच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द क्वांटम नंबर इज करेक्ट फॉर एन इलेक्ट्रॉन, कौन सा सेट सही है इलेक्ट्रॉन के लिए प्रेजेंट इन 4f ऑर्बिटल, 4f ऑर्बिटल के लिए कौन सा चीज सही है, मतलब कि हमें एक 4f ऑर्बिटल दे दिया गया है, बोला गया है इसके सारे क्वांटम नंबर देखो कौन सा सेट सही है, ठीक है। हम इस सबको ध्यान नहीं देते, पहले ये देखते हैं 4f का मतलब n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 4 किसमें है भैया, ये तो नहीं होगा भैया, ठीक है, 3 बचे भैया, n इक्वल टू 4, और f है भैया, हाँ, f की भैया l की वैल्यू क्या होती है भैया, f में भैया l की वैल्यू s p d f भैया 3 होती है भैया, 3 होती है भैया, 3 होती है भैया, हाँ, इसमें नहीं है भैया 3 l की वैल्यू, इसमें 4 है भैया, तो 2 बचे भैया, एक ये बचा भैया, एक ये बचा भैया। अब और देखते हैं, अब और देखते हैं, हाँ, अब और देखते हैं, 3 है भैया, हाँ भैया। अब देखते हैं भैया ये क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट, मैंने कहा मैग्नेटिक मूवमेंट देख लो, मैग्नेटिक मूवमेंट देख लो। अब एफ है ना, हाँ भैया एफ है, एफ का जो एल की वैल्यू क्या होती है भैया, एल की वैल्यू 3 होती है भैया, मैंने कहा एम निकालो उसका जरा, भैया -3, हाँ, -2, -1, हाँ, 0, हाँ, +1, +2, +3 भैया, अच्छा, -3 से स्टार्ट हो रहा है, +3 तक जा रहा है, हाँ, इन्हीं के बीच में रह रहा है, हाँ, मैग्नेटिक मोमेंट +4 है यार, इसमें तो +1 है, +4 तो कहीं आ ही नहीं रहा यार, मतलब ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना, आई थिंक क्लियर हो, हाँ भैया। तो अब इसमें भी बोला गया है कि इसमें देखो मैग्नेटिक मूवमेंट बोला गया कौन सा वाला, +1 बोला गया है, थोड़ा सा अंदर देखो, इसमें भी मैग्नेटिक मूवमेंट कौन सा बोला गया, +1 वाला ऑर्बिटल देखा गया है, सॉरी मैग्नेटिक मूवमेंट
सॉरी यार मैं गलत बोल दिया, मैग्नेटिक मोमेंट इसमें भी देखो मैग्नेटिक जो क्वांटम नंबर है वो कौन सा है, +1 वाला है, इस वाले ऑर्बिटल को देखा गया है। हाँ ये ऑर्बिटल प्लस है, ये ऑर्बिटल प्लस में है ना, ये ऑर्बिटल +1 है। अब इस +1 का क्या मतलब होता है पता है, क्या होता है भैया, इसका मतलब ये होता है +½ इसका मतलब क्या होता है +½ इसलिए यहाँ पे देखो +½ लिखा है। अगर इसी जगह पे अगर प्लस होगा ना और अगर -½ लिखा होता तो क्या होता, गलत हो जाता ऑप्शन, गलत हो जाता, समझे। हाँ, पर अगर इसी की जगह पे -2 और लिखा होता -½ तो ऑप्शन सही हो जाता, समझे। अगर माइनस में लिखा लिखा है इसका मतलब ये है कि उसका जो स्पिन होगा नीचे की तरफ होगा, डाउनवर्ड होगा, तो अगर डाउनवर्ड होगा तो -½ होगा। आई थिंक क्लियर हुआ। हाँ भी समझ में, थोड़ा सा अंदर जाओ तो क्वेश्चन और कैसे घुमा सकता है उसको थोड़ा ध्यान से देखो ना। हाँ भैया देखो यार थोड़ा सा एनालिसिस और करना, ठीक है ना। और मुझे कमेंट में बताना भैया क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं भैया, ठीक है ना। हाँ क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं कि फॉर इलेक्ट्रॉन 2s और 2p में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ये तो एजीमुथल क्वांटम नंबर वाला है ना। हाँ क्या होता था ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बाबू, L = h/2 पाई, हाँ √L एल 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 प्लस वन ऐसे होता था। हाँ मैंने कहा एस के लिए क्या है, एस के लिए आई की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो ओवरऑल 0 आ जाएगी। हाँ तो 2p के लिए क्या हो जाएगी h/2 पाई √p के लिए क्या होती है 1 होती है, 1 1 + 1 होगी। हाँ जो भी आएगा, पर इसमें ऑप्शन गलत है मुझे पता है इसमें ऑप्शन गलत है मुझे पता है, ठीक है ना। तो एक नहीं लिखा है, p के लिए यहाँ से निकल जाएगा, s के लिए 0 हो जाएगा, ठीक है, जो ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। आई थिंक क्लियर हुआ है आप आंसर। हाँ भैया चौथा क्वेश्चन करो, ध्यान से करना, दिमाग लगाना, ऑप्शन नहीं है इसमें, ठीक है ना। हाँ व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है प्रेजेंट इन कंप्लीटली फिल्ड सबसेल, सबसेल के अंदर पूछा है हैविंग n = 4 एंड m = +5 +½ देखो पहली बार तो डिकोड करो क्वेश्चन नंबर n = 4 n = 4 n = 4 n = 4 हाँ n = 4 n = 4 में कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं भैया, n = 4 में कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं, हाँ 2n², सॉरी n = 4 में n² हो सकते हैं, यानी कि 16 ऑर्बिटल, ठीक है। 16 ऑर्बिटल में +½ किसका है, मैंने कहा 8 ऑर्बिटल का होगा भैया, मुझे बेवकूफ ना बनाओ, निकल लेंगे। आई थिंक क्लियर हुआ। हाँ भैया सुन में ना आसान था क्वेश्चन। हाँ भैया इन एन एटम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग क्वांटम नंबर n = 4, अगर n = 4 क्वांटम नंबर हुआ एक एटम में, ठीक है, तो बता दो टोटल नंबर कितना होगा इलेक्ट्रॉन का, टोटल नंबर बता दो। अगर क्वांटम नंबर n = 4 हुआ और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 1 हुआ और स्पिन क्वांटम नंबर -½ हुआ, अब देखो सबके अंदर डिकोड करो, डिकोड करो सबके अंदर, देखो डिकोड करो n = 4 हाँ यानी कि 4 की बात कर रहे हैं, ठीक है। L = 1 m = 1 ना, हाँ इसको छोड़ो, m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 करो 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 करो, अच्छा क्वेश्चन है यार, करो यार, पानी लेके आ जाओ। हम्म, करते रहो। इन एन एटम द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग क्वांटम नंबर n = 4, क्वांटम नंबर 4 है, हाँ क्वांटम नंबर 4 है। अब 4 अगर क्वांटम नंबर है तो इसके अंदर s भी होगा, इसके अंदर p भी होगा, इसके अंदर d भी होगा, इसके अंदर f भी होगा, हाँ होगा ना, हाँ बात तो सही है ना। हाँ तो s के अंदर जो m की वैल्यू होती है वो तो 0 होती है, हाँ इसके अंदर क्या +1 आता है, ये देखो एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसमें ये मॉड ऑफ m है, मॉड ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट है, इसमें -1 +1 दोनों आ रहा है, ठीक है ना। हाँ क्वेश्चन अच्छा है, फिर से खत्म हो गया क्या, नहीं है, अरे करो 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 करो, अच्छा क्वेश्चन है भाई ये, भाई खोपड़ा खोल देगा भाई खोपड़ा। n = 4 s सबसेल p सबसेल d सबसेल f सबसेल, अरे ये तो कर चुके हैं भाई सॉरी, ये यार क्वेश्चन रेज हो गया ना, पांचवा क्वेश्चन हट गया, एक सेकेंड, क्वेश्चन अच्छा था यार,
बिल्कुल करेंगे। हम्म, हाँ। अब देखो ध्यान से, सुनो, मैंने कॉपी कर रखा था, अच्छी बात है। एन इक्वल टू 4 है, और एम जो है मैग्नेटिक काउंटर में, वो क्या है, मॉड है इसका ना, हाँ। यानी कि क्या है, 1 है ना, तो मतलब कि वो +-1 है। ठीक है, हाँ पे ठीक है। एन इक्वल टू 4 है, तो इसका मतलब क्या है, उसके अंदर एस भी होगा, उसके अंदर पी भी होगा, उसके अंदर डी भी होगा, उसके अंदर एफ भी होगा। हाँ, अगर उसके अंदर एस और पी, उसके अंदर डी और एफ भी है। हाँ, इस एस के अंदर मैग्नेटिक, ये जो मैग्नेटिक काउंटर में क्या +1 -1 आता है, नहीं आता भैया। पी के अंदर आता है, हाँ भी पी के अंदर आता है भैया। पी के अंदर +1 -1 आएगा भैया। क्योंकि वहाँ एक स्टार्टिंग मास होगा, कैसे, -1 0 +1, यही तो होगा। हाँ, डी के अंदर क्या होगा, -2, करो ना, करो यार, देखो यार, टी का क्या होता है, एल की वैल्यू 2 होती है ना। हाँ, तो एल के -2 -1 0 +1 +2। हाँ, एफ की देखो, करो, -3 -2 -1, हाँ, 0 +1 +2 +3 ना। वो -1 इसमें आ रहा है, +1 आ रहा है इसमें, -1 इसमें आ रहा है, +1 इसमें आ रहा है, डी में इसमें, और इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, एसपीडीएफ में आ रहा है। हाँ, चलो ठीक है। समझ गए इतना, यानी कि समझ गए कि क्या समझिए, यानी कि हमें एस 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 सबसेल की बात नहीं करनी, हमें पी डी एफ की बात करनी है, ठीक है। और इसमें भी हम टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन मैंने कहा काउंट कर लो। पी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ये पी के अंदर, हाँ पी के अंदर 6 पाए जाएंगे, डी के अंदर 10 पाए जाएंगे, एफ के अंदर 14 पाए जाएंगे। मेरा टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 4 20 20 10 30, ये 30 हो गए भैया, टोटल इलेक्ट्रॉन 30 हो गए भैया। और 30 में भी कौन सा पूछा गया है, अगर जो माइनस हाफ है, यानी कि 15 इलेक्ट्रॉन, खत्म आंसर। समझे, माइनस जो हाफ होगा उसमें तो 15 इलेक्ट्रॉन का तो होगा। समझ गया, हाँ भाई समझ में आया, समझे, इस क्वेश्चन समझ में आया ना। पहले हमने क्या किया, एन एन कैलकुलेट किया, एन पे गए, और एन के अंदर भी देखा कि उसके अंदर एसपीडीएफ पा जाते, तो एस के अंदर तो ये वाला चांस तो है नहीं। हाँ, तो उसके बाद बचा कौन सा, पीडीएफ बचा। अब पीडीएफ में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं भैया, 30 हो सकते हैं ना। पी के अंदर 6, और डी के अंदर 10, हाँ, और एफ के अंदर 14। अब टोटल हो गया 30। अब 30 के अंदर हमें पूछा गया जो माइनस हाफ शो करते हैं, अब माइनस हाफ जो शो करते हैं वो कौन से होते हैं, 15 तो होंगे ना, उसके आधे तो होंगे। हाँ भैया, बस बस बस, आई थिंक क्लियर हुआ। हाँ भाई क्लियर हो चुका है। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 6 करो। हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल फॉर n इक्वल टू 4, कितने ऑर्बिटल पॉसिबल होंगे n इक्वल टू 4 के लिए, n इक्वल टू 4 के लिए ऑर्बिटल पॉसिबल। हाँ, पॉसिबल ऑर्बिटल, मैंने कहा हाँ बताओ ना। सॉरी 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 सॉरी, अगर n दिया तो हम n स्क्वायर कर देंगे ना, ये तो आसान था। दिस क्वाड्रेंट नंबर डिफाइन द शेप ऑफ द ऑर्बिटल, मैंने कहा हाँ, ये चीज मैं बताना भूल गया था, शेप ऑफ द ऑर्बिटल कौन डिफाइन करता है। मैंने कहा जो एल होता है वो साइज डिफाइन करता है, जो एल सॉरी जो एन होता है वो साइज डिफाइन करता है, जो एजिमुथल क्वाड्रेंट में जो एल होता है वो एजिमुथल क्वाड्रेंट में डिफाइन करता है। समझे, एल, समझे, एल जो डिफाइन करता है वो क्या कहता है, शेप करता है, ठीक है ना। हाँ, एन क्या करता है, साइज, एल क्या करता है, शेप, और एम जो करता है वो ओरिएंटेशन, ठीक है ना। ये तीन चीज याद रखना। फॉर एन इक्वल टू 3, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एल, पॉसिबल वैल्यू ऑफ एल, एन इक्वल टू 3 में। हाँ, एन इक्वल टू 3 में कितने सबसेल हो सकते हैं, ये एस टी डी, इसका 0 होता है, इसका 1 होता है क्या, एल, इसका पी डी का क्या होता है, 2 होता है, 0 1 2 3, 0 1 2, ये ऑप्शन आसान है ना। हाँ, what is the total number of electron that can have uh, that can have what is the total number of electron that can have L equal to 1 in a cell, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता दो।
जो एल की वैल्यू 1 रखे एक सेल के अंदर। जरा आप सॉल्व करना, ठीक है, मैं इसको होमवर्क देता हूँ, अधिकांश से 2 आएगा। सोचो जरा, सोचो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन हैव एल इक्वल टू 1, एल की वैल्यू हमें 1 दी है। अब एल की वैल्यू हमें 1 दी है तो किसकी बात कर रहा है, पी की बात करेगा, जाहिर सी बात है। हाँ, इन अ सेल पी की बात करेगा ना। हाँ, अब एल इक्वल टू 1 है, पी की बात कर रहा है। अब बॉडी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब पी क्या है, पी क्या है, सबसेल है ना। हाँ, अब सबसेल में कितने ऑर्बिटल है, 5 पा जाते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन, 10 पा जाएंगे आई थिंक। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल, ऑर्बिटल बोला है, एन इक्वल टू 4 एंड एल की वैल्यू 2 है। अब एन इक्वल टू 4 है, एन इक्वल टू 4 है, देखो यार, इसमें ना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में बोला है इन एन ऑर्बिटल। अब भाई साहब ऑर्बिटल कोई भी हो, ऑर्बिटल कोई भी हो ना, ऑर्बिटल कोई भी हो चाहे जो भी हो, उसके अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं, समझे। ऑर्बिटल कोई भी हो उसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और इसमें बोले क्या है, एन इक्वल टू 4 बोला है, पांचवें सेल में। हाँ, एल की वैल्यू 2 है, एल की वैल्यू 2 है, तो एस पी, और किसी बात कर रहा है, एस पी डी की बात कर रहा है, मतलब 4D गिवन है। अब 4D में बोला है कि हमें बता दो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल। इसके अब 4D में कितने ऑर्बिटल होंगे, 4D में तो 5 ऑर्बिटल होंगे ना, 5 ऑर्बिटल होंगे। अब बोला है कि एक ऑर्बिटल में बता दो, इन एन ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं, 2 सकते हैं इन एन ऑर्बिटल। अरे बोलता तो 4 मीन, अगर बोलता सेल, पूरा सेल बोल देता तो कितना हो जाते हैं, 10 हो जाते हैं ना। हाँ, तो ये ऑप्शन से करेक्ट हो जाता है, और बोला क्या, ऑर्बिटल बोला है, तो 2 करेक्ट होगा। थोड़ा सा ट्रिकी है क्वेश्चन, आराम से देखना। द नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन डी सबसेल इज, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन डी सबसेल इज, द नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन डी सबसेल इज, द नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन डी सबसेल इज। अब डी सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, अरे यार डी में कितने होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं ना। ये भी सोचने वाली बात है क्या, नहीं। अ, सोच यार कोई ट्रिकी क्वेश्चन हो यार। नहीं, द नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन डी सबसेल में यही होता है, ठीक है। विच क्वांटम नंबर डिस्टिंग्विश द ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल, ओरिएंटेशन अभी बताया था मैंने, क्या बताया था, एन तो नहीं होगा, एल तो नहीं होगा, ये क्या, स्पिन, ये क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। द क्वांटम नंबर एन इक्वल टू 3, ठीक है, एन इक्वल टू 3, एल इक्वल टू 1, ठीक है, एम इक्वल टू 0, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0, और रिफर टू, कौन से उन कहता है, रेफर करता है। मैंने कहा एन इक्वल टू 3 है, ठीक है, एल इक्वल टू 1 है, एन इक्वल टू 3 है, एल इक्वल टू 1 है, एल इक्वल टू 1 किस पी होता है, 3p का, ठीक है, 3p का है। इसमें 2p है, 3p है, मैंने कहा यही तो ऑप्शन होगा, करेक्ट हो गया, ठीक है, 3p है। कौन नंबर, ठीक है, एम एम एल इक्वल टू 0, ठीक है, मैं साहब रिफर टू, 3p होगा ना इसका आंसर, इसका आंसर 3p होना, सॉल्व करो आप जरा बताओ। और मैं जरा गलत हूँ तो मुझे जरूर कमेंट में बताना, ठीक है भैया, कि थोड़ा सा एक्सपर्ट से बताना भाई, कि भैया नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा, ठीक है ना। नहीं तो कुछ लोग डायरेक्टली बता देते हैं भाई सब तुम्हें पढ़ाना ही नहीं आता, होमवर्क करो, इसे सॉल्व करो, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। द नंबर ऑफ प्रोटॉन दैट कैन हैव n इक्वल टू 3 एंड l इक्वल टू 2, नंबर ऑफ प्रोटॉन बता दो, n इक्वल टू 3 है और l इक्वल टू 2 है, l इक्वल टू 2 किसका होता है, एस पी डी का होता है ना। हाँ, तो 3D का पूछा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डी में, हाँ भैया, कितने हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं। हाउ मेनी ऑर्बिटल्स, ठीक है, n इक्वल टू 3 एंड एम एल प्लस 1 है, एम एल प्लस 1 है, देखो यार,
क्वेश्चन ट्रिकी है, बच्चे घूम सकते हैं। हाउ मेनी ऑर्बिटल्स पूछा है, n इक्वल टू 3, मैंने कहा 3 है, हाँ 3 है, 3 है क्या, उसमें बोला है कि +1, सेल नंबर 3 है, उसमें बोला है कि जो उसका मैग्नेटिक मैग्नेटिक नंबर जो है वो +1 है। देखो यार, देखो नंबर चाहे जो भी हो, जैसे कि -3, -2, -1, 0, +1, +2, जो भी है, इसमें बात क्या कर रहा है, +1 वाला ना, 0 +1 ना, इसे +1 की बात की जा रहा है। तो +1 होगा तो ये एक सिंपल से एक ऑर्बिटल को शो करता है। बोला कि कितने ऑर्बिटल, मैंने कहा एक ही ऑर्बिटल होगा बाबू, +1 एक ही है, एक ही ऑर्बिटल होगा। तो ये क्या है, ये मैंने जो लेक्चर्स बाय लेक्चर्स कवर करते हैं ना, हाँ उनके क्वेश्चन है, जे मेंस के रफली रफली क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन होंगे, जे मेंस में होंगे, एक आध दो एडवांस के हो सकते हैं। हाँ अब देखो मेरे जो लेक्चर्स कवर किए थे ना, हाँ अब पहले लेक्चर में मैंने ऑर्बिटल क्वांटम नंबर और इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन को कवर किया था। हाँ तो उससे क्वेश्चन है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अभी ये सब आसान आसान है, ये तुम खुद कर सकते हो यार, मैं करूँ। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल टू 4, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल टू 4 होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे 2n² लगा दो, 16 16 32, जेमेंस 2019 का क्वेश्चन है, इतने आसान है भाई। एडवांस क्वेश्चन जो अभी मैंने सॉल्व किए, ये सब तो ट्रिकी थे, ये सब तो ज्यादा दिमाग लगा, ये सब गलती होने की पॉसिबिलिटीज है, पर अगर इसमें गलती करोगे यार, तुम्हारी गलती है यार, जे में 2019 का क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो। जे में 2020 का क्वेश्चन कहता है द नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन 3D सबसेल, द नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन 3D सबसेल, हाँ कितने 3D सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 होते हैं ना। जे में फॉर L इक्वल टू 2, फॉर L इक्वल टू 2 द पॉसिबल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक काउंटर नंबर, अगर 2 है तो -L2 +L इंक्लूडिंग 0, -2 माइनस ये होगा, खत्म। जे में 2018 का क्वेश्चन है, जे में 16 क्वेश्चन है, विच काउंटर नंबर डिसाइड द ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल, ओरिएंटेशन कौन डिफाइन करता है, ये भी मैंने कराया था सर, जे में 2016 क्वेश्चन है, ओरिएंटेशन, हाँ ये ओरिएंटेशन तो एम डिफाइन करता है, खत्म। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल प्रेजेंट इन फोर्थ सेल, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल प्रेजेंट इन फोर्थ सेल, n इक्वल टू 4 की बात कर रहा है, टोटल ऑर्बिटल की बात कर रहा है ना, हाँ तो 16 कर देंगे ना, क्योंकि n² कर देंगे ना, हाँ ये मैंने देखा केस क्वेश्चन है। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन पी सबसेल, पी सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, मैंने कहा पी सबसेल है, इसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं ना, पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे ना, हाँ। विच क्वांटम नंबर डिटरमाइन द शेप ऑफ द ऑर्बिटल, मैंने कहा शेप कौन डिपेंड करता है, एजिमुथल क्वांटम नंबर, जे में 22 में जे एडवांस का कॉपी है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन, मैंने कहा ये तो कर लो भाई, अभी मैं पढ़ा दे रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मैं कहाँ पे आ गया भाई, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी accommodated इन अ ऑर्बिटल हैविंग n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 1, डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन पूछा गया, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, n इक्वल टू 3 में और l इक्वल टू 1 में, l इक्वल टू 1 क्या है, p है, मैं 3p में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैंने कहा p में 6, p में क्या होता है, 6 होते हैं भाई साहब, खत्म। जे 15 क्वेश्चन है, हाँ ये क्वेश्चन अच्छा था, ठीक है। नंबर ऑफ सबसेल इन फिफ्थ सेल, नंबर ऑफ सबसेल इन फिफ्थ सेल, n इक्वल टू 5 गया है, कितने सबसेल होंगे, 5 होंगे भाई साहब, खत्म, 5 है तो 5 ही होंगे, जे में 20 में, खत्म, आसान है ना, हाँ। स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैन बी, स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैन बी, स्पिन क्वांटम नंबर क्या हो सकता है, मैंने कहा इसका क्वेश्चन है, ये +12 -12 हो सकता है। विच ऑर्बिटल हैज अ स्फेरिकल शेप, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था क्या यार, गजब है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम मैं बता दूंगा, आप लोग कर लेना, जेएमएस का है। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 3 में मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल, हाँ n² 9, वैल्यू ऑफ l फॉर d ऑर्बिटल, वैल्यू ऑफ l फॉर d ऑर्बिटल, हाँ s p d, d के लिए ना, हाँ 2 होंगे। Which rule state that pairing of electron start only after all orbital are singly occupied, अरे यार ये तो ठीक है, ये अभी मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, हाँ। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल इन 2p, 2p के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन वही 6 होंगे। द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स, रेडियल नोड्स ये मुझे पढ़ाना है, रेडियल नोड्स 3s के अंदर रेडियल नोड्स क्या होते हैं, s के अंदर रेडियल नोड्स मैं बता दूंगा अभी, अभी मैं करा दूंगा, जेड कर लोगे आप लोग सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर, मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर, हाँ जो एस का होता है वो, और जो पी होता है वो डी का होता है, एफ का होता है, इसमें एस का पेनिट्रेटिंग पावर डी का और ये इसका ज्यादा होता है, मैं अभी बताऊंगा सर, ठीक है ना।
कर लेना, ये एडवांस 2019 का क्वेश्चन है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सेल हैव n इक्वल टू 2। ये सब मेरे पीपीटी का क्वेश्चन है, समझ आ रहा है? सॉरी, डीपीपी क्वेश्चन है, जो लेक्चर कराने के बाद मैं देता हूँ। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सेल हैविंग n इक्वल टू 2। अगर n इक्वल टू 2 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है ना, 2n स्क्वायर, 4 4 दूनी 8 8, 4 4 दूनी 8। चलो ठीक है, और क्या क्वेश्चन है? ये सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्वेश्चन है, अभी मैं कराऊंगा। भाई साहब बहुत टाइम हो गया ना, कुछ नहीं हुआ भाई, अभी तो कहानी स्टार्ट हुई है, काउंट नंबर हमारा फिनिश हुआ भाई।